क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं जो कि उन्हें साइलेंटली धीरे धीरे उनको मौत के मुंह में ढकेल रही है, जिसको हम साइलेंट किलर के नाम से जान सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़, जिसको आम भाषा में शुगर का बढ़ जाना बोलते हैं या फिर उसे हिंदी में मधुमेह के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है डायबिटीज़? नॉर्मली जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है या फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसे ही हम लोग डायबिटीज कहते हैं। अब इसके क्या कारण होते हैं? सबसे मेन कारण होता है हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? वो हमारे शरीर के एक ग्लैंड है पैनक्रियाज, वहां से निकलता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है और ग्लूकोज जो है हमारे शरीर को एनर्जी देने में हेल्प करता है। इंसुलिन का काम करता है शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना, जो एनर्जी हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है, जिसको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का उपयोग नहीं हो पाता है। ग्लूकोज का उपयोग हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं है हमारे शरीर में तो क्या होता है? शुगर का लेवल बढ़ते जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज या फिर शुगर का लेवल बढ़ जाना या मधुमेह। अब जानते हैं इंसुलिन हमारे शरीर में क्यों नहीं बन पाता है या फिर इसके क्या कारण होते हैं जिसके कारण इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमारे शरीर में डायबिटीज का लेवल बढ़ने लगता है। तो पहला कारण होता है जेनेटिक फैक्टर। पूर्वजों से जो हमें मिलती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक फैक्टर, या फिर जेनेटिकली जो हमारे शरीर में ट्रांसफर होती है हमारे पूर्वजों से। दूसरा कारण क्या होता है? हमारा जो शरीर है वो इंसुलिन हार्मोन के प्रति रेसिस्टेंट डेवलप कर ले। और दूसरे कारण क्या होते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है? हमारे शरीर में जब जाता है पेट के अंदर तो वो क्या करता है? पैनक्रियाज को बार बार स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण वो जो उनके बीटा सेल्स होते हैं इंसुलिन पैनक्रियाज में, वो क्या करता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है। तीसरा बड़ा कारण होता है ऑटो इम्यून डिसीजेस। चौथा कारण क्या होता है? पैनक्रियाटिक कैंसर। पांचवा क्या होता है? स्मोकिंग, हैवी स्मोकर जो होते हैं उनके कारण होता है। और क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, किडनी का फेलियर होना, लीवर का फेलियर होना और इनएक्टिविटी, हमारे शरीर में फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। चौथा कारण क्या होता है? जंक फूड, पैक्ड फूड, जो रेडीमेड फूड मिलते हैं मार्केट में, उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज का लेवल होता है, लेकिन इन्हें क्या करते हैं? किस केमिकल के थ्रू उनको क्या करते हैं? उनके मिठास को, शुगर के लेवल को क्या करते हैं? डाउन कर देते हैं, टेस्ट को डाउन कर देते हैं, जिसके कारण हम हाई अमाउंट में शुगर तो लेते हैं लेकिन उनका टेस्ट पता नहीं चल पाता है। और सबसे बड़ा रीज़न होता है बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स। अब जानते हैं इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंसुलिन हार्मोन जो है पैनक्रियाज से निकलता है। अब इनका जो टाइप है वो डिपेंड करता है वो किस तरीके का हमारा शरीर इंसुलिन को का यूज कर रहा है, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन हमारा शरीर जो है वो इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रहा है। जब हमारे शरीर का पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही ना कर पाए, जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को क्या करता है? कम करता है। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो हमारे शरीर में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जाएगा और इसी कारण क्या होता है? डायबिटीज का शिकार होता है इंसान। दूसरा कारण क्या होता है? हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर तो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? हमारा शरीर जो है उस इंसुलिन के खिलाफ रेसिस्टेंसी डेवलप कर रहा है। इंसुलिन हमारे शरीर में इफेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, जिससे क्या होता है? शुगर का लेवल बढ़ते जाएगा और इसी कारण क्या होगा? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसे आम भाषा में टाइप 2 के नाम से जाना जाता है। अब इनके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? डायबिटीज के साथ साथ और कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती है उनको जानते हैं। तो सबसे पहला होता है किडनी डैमेज। जो हमारा किडनी है वो क्या होता है?
अधिक ग्लूकोज के कारण क्या होता है, इनमें ऑस्मोटिक का प्रोसेस होता है, वो खैर मेडिकल टर्म्स है, आप उनको बाद में समझ सकते हैं। इनमें क्या होता है, किडनी डैमेज होता है। अब जब किडनी डैमेज हो गया है तो हमारे शरीर से ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, जिससे यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा। अब यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा तो हमारे शरीर में वाटर का लेवल बढ़ते जाएगा। वाटर का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। तो क्या होता है, जब डायबिटीज होता है इसके कारण किडनी फेल होता है। किडनी फेल के कारण क्या होता है, हमारे शरीर का बीपी बढ़ने लगता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब हमारे शरीर में बीपी बढ़ गया तो क्या हो गया, तो क्या हो सकता है, अधिक बीपी होने के कारण क्या होता है, हमारा ब्रेन के जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें क्या होता है, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होता है, उनमें वो फट जाता है, रप्चर हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन में ब्लीडिंग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में, ब्रेन स्ट्रोक। और क्या होता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। अब जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एमआई होता है, एंजाइना होता है, और भी दूसरे तरीके का हार्ट से संबंधित बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हाँ, ये जो ब्लड शुगर लेवल है वो उसके बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर के जो कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे शरीर में जगह जगह क्या होता है, रक्त के थक्के या फिर ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। और क्या कारण, और इनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, हमारा जो आंख है उनमें जो रेटिना होता है, रेटिना एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो सिर्फ ग्लूकोज को उपयोग करता है। अब जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। इसके कारण जो रेटिना होते हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पाता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज होने स्टार्ट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रेटिनोपैथी बोलते हैं। आंख क्या है, धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। साथ ही साथ हमारे आंख में क्या होता है, कैटरेक्ट का समस्या होता है, कैटरेक्ट होता है। ग्लूकोज की कमी के कारण हमारा जो सेल है वो एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाता, ये आपको पता ही है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर शरीर में कहीं छोटा मोटा कट भी लग जाता है, छोटे मोटे घाव हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो जल्दी से ठीक नहीं होता है, इनमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो ये क्या करता है, सीधे सीधे हमारे लीवर के ऊपर भी अफेक्ट करता है। अब लीवर अगर इफेक्ट हुआ तो क्या होता है, लीवर को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और ज्यादा वर्क करने के कारण क्या होता है, लीवर भी अपना काम करना बंद कर देता है स्लोली, जिसके कारण इंसान को लीवर सिरोसिस, हेपेटिक फेलियर या फिर हेपेटाइटिस का शिकार होना पड़ता है। और सबसे मेन जो दिक्कत होती है वो हमारे शरीर में ब्रेन को एनर्जी का नहीं मिल पाना। अब ब्लड शुगर लेवल को चेक करने के क्या क्या टेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल में हो या फिर घर में हो, उनकी बात करते हैं। पहला टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब वो ये होता है कि हमारा जो शरीर खाली पेट, जब हम बिना खाना खाए टेस्ट कराते हैं ब्लड शुगर का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से कम है तो ये नॉर्मल होता है, और 125 से ज्यादा है तो उसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस के कैटेगरी में शामिल करते हैं। दूसरा टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c ये हमारे शरीर में 90 दिन या फिर 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल को चेक करता है। अगर इसका लेवल 5.7 से अगर कम है तो इसको नॉर्मल बोलते हैं, और 6.5 से अगर ज्यादा है तो उसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस के कैटेगरी में शामिल करते हैं। नेक्स्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, खाली पेट रखते हैं इंसान को और ग्लूकोज का सॉल्यूशन देते हैं 75 mg, जिससे क्या 75 mg देने के बाद 2 घंटे के बाद हम इसके शरीर में ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन जो होती है वो है मेटफॉर्मिन, जो कि हम लोग उसको मुंह से टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं। दूसरा होता है इंसुलिन थेरेपी। अगर आप शुरुआती दौर पे चल रहे हैं डायबिटीज के तो ज्यादातर हम इंसुलिन प्रेस्क्राइब करते हैं।
और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि होम्योपैथी या फिर नेचुरोपैथी में शिफ्ट होते हैं और उनका ग्लूकोज का लेवल भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होता है। सावधानी क्या क्या करना है इनमें क्या होता है, सिम्टोमेटिक हम लोग देखते हैं। अगर हम शुरुआती दौर पे हैं ग्लूकोज या फिर डायबिटीज के लेवल में, तो हमें अपने शरीर में अगर छोटा सा भी कट लग जाता है तो उनके लिए भी हमको अच्छे से प्रिवेंशन करना है। ट्राई करें कि आप जिनको डायबिटीज है उनको कट लगने से या फिर कहीं चोट लगने से, इन्फेक्शन से बचना रहता है। और टाइम टू टाइम में लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और ब्लड प्रेशर, ठीक है, और इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहना है टाइम टू टाइम। साथ ही साथ अल्कोहल को कंप्लीटली अवॉइड करना रहता है, और प्लस इनके साथ साथ स्मोकिंग है, इनको भी अवॉइड करना है। इनसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहले हेल्दी डाइट खाना है, घर का खाना खाना है, जिनमें अनाज, दाल, चावल, सब्जी, हरी सब्जियां, घर के फूड्स, फल फूल, इनको खाना है। ऐसी चीज़ें को अवॉइड करना है जो बहुत ज़्यादा मीठा हो, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाए। साथ ही साथ आपको पैक्ड फूड नहीं खाना है। जो मार्केट में मिलते जो हैं खाना, पैक्ड फूड, जंक फूड, उनको अवॉइड करना है। तनाव, टेंशन या डिप्रेशन नहीं लेना है, प्रॉपर नींद लेना है। साथ ही साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर आप खाते जा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़े। एक और सबसे बड़ा सलाह है कि अगर आप कोई सा भी मेडिसिन खाते हैं तो फिजिशियन, जो एमबीबीएस डॉक्टर है फिर एमडी डॉक्टर है, उनसे एक बार कंसल्ट कर लें कि क्या इस मेडिसिन को खाने से मेरे शरीर में कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या ये मेडिसिन हमारे शरीर में ग्लूकोज को लेवल को तो नहीं बढ़ाएगा, क्या ये मेडिसिन लीवर को डैमेज तो नहीं करेगा, क्या ये मेडिसिन किडनी को डैमेज तो नहीं करेगा, क्या ये मेडिसिन हार्ट के लिए अच्छा है या खराब है, क्या ये मेडिसिन पेनक्रियास पे इफेक्ट तो नहीं करता है जिनसे मुझे डायबिटीज हो जाए। इस चीज को प्रॉपरली पूछना है और तभी इन सब चीजों को या मेडिसिन को आपको लेना है। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो मेडिसिन खा रहा है उस मेडिसिन को नहीं खाना है। हर मेडिसिन हर इंसान के लिए नहीं बना है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हर किसी के लिए नहीं बना होता है। बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो एक के ऊपर तो काम करता है लेकिन दूसरे के ऊपर काम नहीं करता है, उनके रिएक्शन हो जाते हैं और बहुत खतरनाक टाइप के रिएक्शन होते हैं जिनसे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस का। अगर ट्रीटमेंट नहीं करें तो क्या होगा। डायबिटीज मेलाइटस का ट्रीटमेंट नहीं करने से आपका लीवर डैमेज होगा, पहली बात। दूसरी बात, किडनी डैमेज होगा। तीसरी बात, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। चौथी बात, हार्ट के फेलियर होने का रिस्क बढ़ जाएगा और ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिनसे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और एक बार हॉस्पिटल पहुंच गए तो आप का ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो शायद आप संभाल भी ना पाए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप हॉस्पिटल के खर्चे को नहीं उठा पाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें होती है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेस्ट कराया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, हार्ट के लिए टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्रेन, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमारे कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप खर्चा संभाल नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो अपने घर को, जमीन को बेच कर करके भी व्यक्ति का जान नहीं बचा पाते हैं। तो आप एक छोटी सी गलती आपके पूरे घर को बर्बाद कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें और अभी से ही अपने हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करें। फाइनली एक बात बोलना चाहता हूँ, डायबिटीज को डर कर नहीं समझदारी से जीता जा सकता है। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ अतुल्य खजाना है, इसे जाया ना जाने दें। थैंक यू।